नमस्ते, मैं हूं वैष्णव और स्वागत है आपका टीचमेंट एकेडमी में। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा पेन टैब आपके लिए सही होगा। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप अपना पेन टैब परचेज करेंगे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचमेंट ऐप के द्वारा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि ये पेन टैब कौन सी बला है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा जो बोर्ड है या आपको लग रहा होगा ये नोटपैड है, तो इसे कहते हैं पेन टैबलेट। पेन टैब मतलब पेन टैबलेट। तो इसके साथ क्या होता है, ये आपका एक टैबलेट है, जैसे आपके पास सैमसंग का टैबलेट होता है, आईपैड होता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका एक पेन आता है, पेन और टैबलेट, इसलिए उसको पेन टैब सेटअप कहते हैं। और जब आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत तरीके के सेटअप होते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड सेटअप होता है, लाइट बोर्ड सेटअप होता है, इंटरैक्टिव पैनल होते हैं, और ये सबसे सस्ता और किफायती सेटअप होता है वो है पेन टैबलेट सेटअप। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के पेन टैबलेट होते हैं। एक पेन टैबलेट होता है जिसपे कोई स्क्रीन नहीं होता है, तो इसके ऊपर जैसे आप माउस इस्तेमाल करते हैं, आप स्क्रीन की तरफ देख के माउस को हिलाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। और दूसरा टैबलेट आता है जिसमें आपका स्क्रीन रहता है, या इसको आप कहते हैं ग्राफिक्स टैबलेट भी हम इसको कहते हैं, ग्राफिक्स वाला पेन टैब भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन की तरफ देखनी, मतलब जो मॉनिटर में जो आता है वही आप यहाँ पे उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं और आसानी से पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पे कुछ नहीं दिखेगा, आपका जो मॉनिटर है उस पे आप देख पाएंगे कि कहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ डिटेल्स की, किस चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेसिक डिफरेंस होता है पेन टैबलेट सेटअप का। तो ये जैसे आपका ग्राफिक्स वाला टैबलेट है, यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाता है ताकि आपको अपने स्क्रीन की तरफ देख के ना पढ़ाना पड़े। तो इसी के ऊपर जैसे आप पेपर के ऊपर लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे लिख पाएंगे। अगर आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर आपको लिखना होगा तो आप इसी के ऊपर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे मोबाइल के ऊपर देख के आप टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप आसानी से लिख पाएंगे और ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन की तरफ देख के फिर यहाँ पे आपको हाथ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो भी डिस्प्ले है वो इसी के ऊपर आ जाएगा और आसानी से जैसे आप पेपर पे लिखते हैं उसी तरीके से आप स्क्रीन पे भी लिख सकते हैं। और इसका जो सिस्टम है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं इस पे कोई डिस्प्ले नहीं है, और यहाँ पे भी वही आपका पेन रहेगा, टैबलेट रहेगा, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं आप लिखेंगे पर आपका स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो जैसे आप माउस इस्तेमाल करते हैं, माउस को ऐसे रख के आप हिलाते हैं, फिर आप ब्राउज करते हैं, आपके स्क्रीन एरिया में आप ब्राउज करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, उसी तरीके से इसके ऊपर माउस की जगह सिर्फ आपके पास एक पेन आ जाता है। और पेन को आप इस्तेमाल करके स्क्रीन की तरफ आप यहाँ पे नहीं देखेंगे, जब आप लिखेंगे तब आप इसके ऊपर नहीं देखेंगे, आप स्क्रीन की तरफ देख के आप ऐसे करके उसको लिखेंगे। तो ये हो जाता है ग्राफिक्स टैबलेट या पेन टैबलेट, इसको हम कहते हैं विदाउट आपका स्क्रीन, विदाउट स्क्रीन एंड विद स्क्रीन। ये बेसिक डिफरेंस होता है पेन टैबलेट सेटअप का। तो चलिए देख लेते हैं पेन टैबलेट जो आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वेरिएंट्स दिखाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है, और ये वेल नोन ब्रांड्स है जो इंडिया में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके नहीं, इसको आप कुछ मॉडल्स होते हैं उसको आप मोबाइल में, आपके जो एंड्रॉयड मोबाइल है उस पर भी कनेक्ट करके आप आसानी से पेन टैबलेट के द्वारा ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, जहां से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं और आसानी से आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं टीचमेंट के माध्यम से। तो सबसे पहला है, और ये सबसे बेस्ट सेलर, जैसे आप देख पा रहे हैं नंबर 1 बेस्ट सेलर। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे उसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप पेन टैबलेट के द्वारा कैसे आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो वैकम 1 जो है ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है, ये वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर होता है। ये मैंने पर्सनली वैकम 1 नहीं बट वैकम का प्रोडक्ट मैंने यूज करता हूँ, बहुत 7 साल 8 साल मैंने यूज किया है, अभी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ये जापानीज कंपनी है। तो वैकम 1 हो जाता है। यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि साइज, जो एक्टिव एरिया जो होता है, जैसे मोबाइल का स्क्रीन साइज होता है 6 इंच का, उसी तरीके से यहाँ पे एक्टिव एरिया होता है। जितना बड़ा एरिया आप लेंगे तो उतना आपको स्पेस मिलेगा लिखने के लिए और उतनी लिखावट आपका अच्छा होगा। अगर आपका छोटा स्पेस होगा तो फिर लिखने में, जैसे आप समझ पा रहे हैं कि छोटा स्क्रीन होगा तो फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही होती है। अगर आपके पास बड़ा स्क्रीन होगा तो ऑब्वियसली आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इसको कहते हैं पेन और ये है आपका टैबलेट। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट जो है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। ये टैबलेट आप आसानी से 4-5 साल 6 साल अगर अच्छे केयर से अगर इस्तेमाल करते हैं, पानी नहीं डालते हैं, तो बहुत दिन आपका टिकेगा। सो अभी इसका कॉस्ट है 3640 रुपीज। तो ये एक ऑप्शन है। इसका एक्टिव एरिया आप देख सकते हैं 6 इंच बाई 3.5 इंच, मतलब यहाँ पे इसे डॉट वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, ये है आपका एक्टिव एरिया। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपका वो दिखाई नहीं देगा, वो एक्टिव एरिया नहीं है, वहां पे आपका जो पेन है वो काम नहीं करेगा। विद इन दिस एरिया ओनली आपका जो पेन है वो एक्टिव रहेगा। सो दूसरा हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये होता है आपका विथ डिस्प्ले वाला पेन टैबलेट। इसलिए आप देख पाएंगे कॉस्ट जो है बहुत ही ज्यादा है, 33,000 रुपीज इसका कॉस्ट है। और पिछले वाला जो हमने देखा था इसका कॉस्ट है 3,640, यानी
नियरली 10 गुना ज्यादा इसका प्राइस है। इसका फायदा क्या है? ऑब्वियसली इसका जो एक्टिव एरिया है वो बहुत बड़ा है। 13 इंच का इसमें आपको स्क्रीन मिलता है। 13 इंच का आपका स्क्रीन मिलता है, यानी आपका जो स्क्रीन एरिया है ये आपका 13 इंचेस है, राइट। और यहाँ पे आपका स्क्रीन आपको इस जगह पे दिख जाएगा, यानी ये आप यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले मिल जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक्टिव डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। यानी आपको मॉनिटर की तरफ देख के माउस की तरह इसको इस्तेमाल करके नहीं चलाना पड़ेगा। इसी पे आपका डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्टिव जो की है, कीबोर्ड है, बहुत सारे की शॉर्टकट्स दिए जाते हैं, वो आप अगर आपको यूजफुल होता है तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। सो इसके साथ बहुत सारे एक्सेसरीज आते हैं, पेन आता है, अलग अलग निब आते हैं। टिपिकली जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, जो एनिमेटर्स होते हैं, वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बड़े साइज वाले जो पेन टैब होते हैं उनको ज्यादातर यही यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड सेटअप अगर आपके पास वो बजट है, और अगर आप जो टिपिकल पेन टैब है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है पेन टैब की तरफ उसमें हाथ रख के स्क्रीन की तरफ देख के पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए ये जो पेन टैबलेट है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है XP पेन स्टार G40S, और ये आपका एंड्रॉयड सपोर्टेड है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका एंड्रॉयड सपोर्टेड है, यानी आपका एंड्रॉयड फोन जो है उसमें भी अगर आप इसको लगाते हैं, ये टाइप C केबल का आता है, तो उसको अगर आप लगाते हैं तो मोबाइल में भी सपोर्ट करेगा, उसी के साथ साथ आपके कंप्यूटर में भी वो सपोर्ट करेगा। और इसका कॉस्ट है वो भी बहुत वाजिब है, 3500 रुपये। और इसका जो साइज है 6 इंच बाई 4 इंच का, मतलब जो एक्टिव एरिया, जैसे आप ये डॉट देख पा रहे हैं ना, ये डॉट के अंदर ही आपका जो है वो एक्टिव एरिया है। उसमें आप लिख पाएंगे, यहाँ पे आपके 6 शॉर्टकट कीज है, और ये जो है आपका पेन है जिसके माध्यम से आप इस एरिया में आसानी से लिख सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। और पूरा डिटेल्स मैं दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हो जाता है, टिपिकली 3 कंपनीज है, 3-4 कंपनी जो इंडिया में सेल करती है। पहला कंपनी है वैकम। 3-4 कंपनीज होती हैं। वैकम जो वेल नोन कंपनी है, इसका सर्विस सेंटर आपको मिल जाएगा। हुआन जो है, हुआन का अभी तक इंडिया में सर्विस सेंटर नहीं है, आप परचेज कर सकते हैं, पर अगर खराब हो जाता है तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा या मिलना मुश्किल हो सकता है, तो हुआन का आपको सर्विस सेंटर नहीं मिलता है। XP पेन जो है उसका आपको सपोर्ट मिलेगा, आई थिंक इंडिया में 1-2 जगह पे उसका सर्विस सेंटर है, तो इसका भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये भी आपका जापानीज कंपनी है, वैकम भी आपका जापानीज कंपनी है। और अब ह्यूमन का जो एडवांटेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 आपके शॉर्टकट कीज है जहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, और ये जो डॉट वाले एरियाज हैं ये आपके एक्टिव एरिया है। तो चलिए देख लेते हैं। 6.3 इंचेस बाई 4 इंचेस का आपका एक्टिव एरिया है। इसका कॉस्ट जो है सबसे मिनिमल, सबसे सस्ता मार्केट में यही है, 3000 रुपए का, जो आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडेड फीचर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट पेन टैब सेटअप विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, विच इज एक्सट्रीमली लो कॉस्ट और आपको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है। S640 ये भी आपका 6 इंचेस बाई 4 इंचेस का आपका एक्टिव एरिया साइज है, और ये भी आपके मोबाइल में आसानी से चलता है। यहाँ पे आप अडेप्टर के माध्यम से मोबाइल में इसको कनेक्ट करके ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे USB-C का भी आपको ऑप्शन मिलता है, और उसी के साथ साथ माइक्रो USB अगर अवेलेबल है उसमें भी आप लगा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, डिजाइन के लिए, पिक्चर एडिटिंग, पेंटिंग, बहुत सारे मल्टीपर्पज फीचर्स है। ये सिर्फ आपको पढ़ाने में मदद नहीं करता, आपके घर में अगर बच्चे हैं जो एक्टिवली ड्राइंग में इंटरेस्टेड, वो भी इसको यूज करके अच्छे अच्छे ड्राइंग बना सकते हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। और नेक्स्ट है वैकम का जो छोटा मॉडल मैंने आपको दिखाया था, उसका ही बड़ी भाई या बड़ा बहन या बड़ा भाई है, वो है आपका वैकम 1 CTL 672। इसका मॉडल नंबर थोड़ा अलग है, बट ये वैकम 1 रेंज में ही आता है। तो इसका एक्टिव एरिया साइज जो है वो 8.5 इंचेस बाई 5.3 इंचेस का। यहाँ पे आपको एडिशनली कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं मिलता है, शॉर्टकट बटन नहीं मिलता है, बट टिपिकली मैंने भी बहुत सारा पेन टैबलेट यूज किया है, मैं भी टिपिकली ये शॉर्टकट यूज नहीं करता, कीबोर्ड में ही मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। और पेन टैब जो है वो माउस की तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, स्केचिंग करने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका पेन है और इसी के साथ टैब है, और आप इसको अपने कंप्यूटर के साथ USB केबल के द्वारा कनेक्ट करके फिर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो पेन होता है उसमें बैटरी की जरूरत नहीं होती है, टैबलेट में भी अलग पावर सोर्स नहीं चाहिए होता है, पर अगर आप ग्राफिक डिस्प्ले वाला अगर परचेज करते हैं तो यहाँ पे शायद से आपको एडिशनल पावर सप्लाई या मतलब दूसरा एक केबल लगाना पड़ेगा जो इसको पावर देगा। जैसे मॉनिटर में एक पावर केबल लगाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे पावर केबल लगाना हो सकता है। तो ये थे हमारे 4-5 कुछ टॉप पेन टैब सेटअप जो आसानी से आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, आसानी से टीचमेंट के माध्यम से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फर्दर अपडेट्स पाने के लिए, और हमें बताएं कि आप अगला वीडियो कैसा देखना चाहते हैं, आपका कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी आपका फीडबैक है हमें जरूर बताएं, हमारी टीम डेफिनेटली आपको मदद करेगी आपके ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में।